प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो वेलकम टू द फोर्थ क्लास ऑफ पंचसूत्र ध्यान। और हम लोग मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्जायानम, नमो लोये सव्वसाहुनम। ऐसो पंच नमकारो सब पाव प्रासनो मंगलानं च सव्वे सिम परमं हवै मंगलम। राग द्वेष विजेतारम, ज्ञातारम विश्ववस्तुना, शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संस्कृति मानये। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते, निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो पहले तीन सेशंस में हमने एक पूर्व भूमिका के बारे में देखा था पंचसूत्र का। तो उसमें हमने सबसे पहले देखा कि ये ध्यान की शुरुआत करते समय सबसे पहले भाव प्राणायाम करना है। 2 मिनट तक डीप ब्रीदिंग करके नमो हरियंतारम बोल के भाव प्राणायाम करके हमको ये पंचसूत्र के ध्यान में प्रवेश करना है। तो सबसे पहले हमने समोसरण का ध्यान किया। हमने एक भाव चित्र खड़ा किया कि हम समोसरण में है और अष्ट प्रातिहार्य युक्त अरिहंत परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा के हम समोसरण में बैठे हुए हैं। 12 पार्षदा के बीच हम एक पार्षदा में बैठे हुए हैं। ऐसा करके हमने एक भाव चित्र खड़ा किया। दूसरे सेशन में हमने देखा कि अरिहंत भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि अपना इतिहास क्या है। हम अनादिकाल से ये संसार का परिभ्रमण कर रहे हैं, निगोद से लेके एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौर इंद्रिय, पंच इंद्रिय का जो इतिहास है अपना, उसके बारे में भगवान ने हमने बताया। भगवान ने बताया कि इस अनंत काल के इतिहास में हमने मात्र एक ही चीज किया है, वो है दुख को सहन किया है। तो मात्र अकाम निजरा किया है, दुख को सहन करने की साधना की है। और ये संसार दुख रूप है, दुखमय है और दुखानुबंधी है। और ये संसार जो चल रहा है वो अपने कर्म के संयोग के कारण ये संसार चल रहा है। फिर उसके बाद हमने पिछले क्लास नंबर थर्ड में देखा कि भगवान हमको इस संसार के विच्छेद उच्छेद का मार्ग बता रहे हैं कि संसार का नाश कैसे किया जाए। तो भगवान हमको बता रहे हैं कि ये संसार का नाश शुद्ध धर्म से होता है, पर शुद्ध धर्म की प्राप्ति पाप कर्म के नाश से होती है। और ये पाप कर्म का नाश तथा भव्यता के परिपाक से होता है। तो हमने देखा कि तथा भव्यता अर्थात आत्मा के सिद्धि गमन की योग्यता, आत्मा के मोक्ष की योग्यता को डेवलप करने से, उसके परिपाक करने से हमको पाप कर्म का नाश होता है। और पाप कर्म के नाश से हम शुद्ध धर्म की आराधना करके हम मोक्ष में जा सकते हैं। फिर हमको बताया कि ये तथा भव्यता का परिपाक कैसे होता है। तो हमको 3 स्टेप्स बताए। पहले स्टेप्स में 4 शरणों का स्वीकार, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म, इन 4 चरणों का स्वीकार। दूसरे स्टेप में अपने दुष्कृतों की निंदा और गर्हा। और थर्ड थर्ड स्टेप में इस जगत में जो भी सुकृत हो रहे वो सुकृतों की अनुमोदना। तो ऐसे करके हमको 3 स्टेप्स हमको बताए हैं, जिसके कारण हम तथा भव्यता का परिपाक कर रहे, अपने आत्मा में एक ऐसी योग्यता प्रकट कर का है कि जब हमको धर्म सामग्री मिले, जब हमको सद्गुरु योग मिले, तो उसका हम भावपूर्वक आराधना कर पाए, जिसके कारण हम मोहनीय कर्म आदि का नाश कर पाए, जिसके कारण हम शुद्ध धर्म करके हम मोक्ष की प्राप्ति कर पाए। तो ये हमने एक पूर्व भूमिका यहाँ पे तैयार की थी। अभी ये क्लास में हम 4 शरण का जो स्वीकार है उसके अंदर जाएंगे। तो आज के क्लास में जो प्रथम शरण है, अरिहंत भगवान का हम शरण कैसे हमको ग्रहण करना का है, कैसे उनका शरण को स्वीकार करना है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये गाथा नंबर 5 का सिंपल अर्थ हम पहले देखते हैं। जावत जीवम में भगवंतो परम तिलोगनाहा, अनुत्तर पुण्य संभारा, खीन राग दोष मोहा, अचिंत चिंतामणि, भव जल ही पोहा, एगंत शरणा अरहंता शरणम। तो ये गाथा नंबर 5 है। इसका अर्थ ऐसा है कि हे भगवान, मैं जावत जीव के लिए आपका शरण स्वीकारता हूँ। जावत जीव अर्थात जब तक मेरे ये शरीर में प्राण है, जब तक मेरे ये भव का अंत न हो, तब तक मैं आपके शरण का स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे प्रश्न होता है
कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है कि जावत जीव के लिए हम हरियन भगवान का शरण को स्वीकार करते हैं। ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि हम भव भव हरियन भगवान का शरण का स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे ग्रंथकार लिखते हैं कि कोई भी ये जो जावत जीव के लिए हम जब हरियन भगवान का शरण स्वीकारते हैं, तो यहाँ पे एक संकल्प किया है, यहाँ पे एक प्रतिज्ञा की है कि हम ये भव में हरियन भगवान का शरण को स्वीकार करते हैं। जब कोई भी संकल्प करते हैं, कोई भी प्रतिज्ञा करते हैं, तो वो ये भव के लिए ही होती है। जैसे अगर एक साधु भगवंत है, वो दीक्षा ग्रहण करता है, सर्ववीरती व्रत ग्रहण करता है, तो वो जावत जीव के लिए सर्ववीरती व्रत ग्रहण करता है, पर भव भव के लिए वो कर नहीं सकता, क्योंकि दूसरे भव में हमको जिन शासन मिलेगा या नहीं, सम्यक दर्शन मिलेगा या नहीं, वो हमको पता नहीं है, वो अपने हाथ में नहीं है। इसलिए यहाँ पे हरिभद्र महाराज साहब लिख रहे हैं कि मैं जावत जीव के लिए अरियन भगवान का शरण करने का मैं संकल्प करता हूँ। तो अरियन भगवान का शरण क्यों ग्रहण करना चाहिए, अरियन भगवान ही क्यों शरण के योग्य है, तो उसको 7 विशेषणों द्वारा यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहला विशेषण कहते हैं कि अरियंत कैसे है, तो बोलते भगवान है। भगवान किसको कहते हैं? जो समग्र ऐश्वर्य, समग्र रूप, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र धर्म और समग्र प्रयत्न से युक्त हो, उसको भगवान कैसे है। तो हरियंत भगवान ये 6 गुणों से युक्त है, इसलिए हम हरियंत भगवान का शरण ग्रहण करते हैं। फिर कहते हैं दूसरा विशेषण हरियंत भगवान कैसे है, परम तिलोकनाहा, मतलब परम परम त्रिलोक के नाथ। इस संसार में जो भी देव है, मनुष्य है, तिर्यंश है, उनके भगवान नाथ है। नाथ किसको कहते हैं? जो अनाथ के नाथ है उसको नाथ नाथ कहते हैं। जो रक्षण करते हैं उसको नाथ कहते हैं। जो योगक्षेम करते हैं उसको नाथ कहते हैं। योगक्षेम अर्थात जो गुण, जो आत्मगुण जो नहीं है, उसको अरिहंत भगवान प्रकट करते हैं, और जो गुण जिसमें है वो गुणों का वो रक्षण करते हैं। तो उसको उसको योगक्षेम कहते हैं। और अरिहंत भगवान सभी जीव का रक्षण करते, वो रक्षक है। वो जीव को दुर्गति से बचा के सद्गति में स्थिर करते हैं। उनके जो बाह्य और जो आंतरिक आपत्ति है उनको दूर करते हैं। इसलिए अरिहंत भगवान त्रिलोक के नाथ है। फिर कहते हैं कि अरिहंत भगवान कैसे है, अनुत्तर पुण्य संभारा, अनुत्तर पुण्य के स्वामी। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका जिसका पुण्य अरिहंत भगवान से ज्यादा हो। अरिहंत भगवान का जो पुण्य है वो सभी जीवों से ज्यादा ज्यादा पुण्य है। क्योंकि अरिहंत भगवान जब जन्म लेते हैं, वो 14 राजलोक में एक द्रव्य प्रकाश होता है। सभी जीवों को एक सुख की अनुभूति होती है। इंद्र महाराज स्वयं दौड़ के अरिहंत भगवान के पास आते हैं, मेरू पर्वत पे ले जाके उनका अभिषेक करते हैं। जब अरिहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है, इंद्र महाराज स्वयं 8 प्रातिहार्यों की रचना करते हैं। और अरिहंत भगवान का जो पुण्य है वो दूसरों के कल्याण के लिए है। जो तीर्थंकर नाम कर्म उन्होंने निकाचित किया है, वो जो उदय में आता है, उसके कारण वो द्वादशांगी की रचना होती है, तीर्थ की स्थापना होती है, और असंख्य पाद परंपरा तक अनंत जीव मोक्ष में जाते हैं। तो अरिहंत भगवान कैसे है, अनुत्तर पुण्य के स्वामी है। फिर कहते हैं अरिहंत भगवान कैसे है, क्षीण राग दोष मोह, जिसके राग द्वेष और मोह सभी क्षय हो गए हैं, जो वितराग है। फिर कहते हैं अचिंत्य चिंतामणि। इस जगत में चिंतामणि रत्न ऐसा है जिसका हम इच्छा करे, जो भी चीज की इच्छा करे, जो भी लौकिक फल की इच्छा करे, वो चिंतामणि रत्न दे देता है। पर चिंतामणि रत्न का भी लिमिटेशन है। चिंतामणि रत्न किसी के कर्म को क्षय नहीं कर सकता। चिंतामणि रत्न किसी को सद्गति नहीं दे सकता। चिंतामणि रत्न किसी को मोक्ष नहीं दे सकता। तो हरिहंत भगवान कैसे है, अचिंत चिंतामणि है। मतलब बिन मांगे, बिन बिन सोचे, बिन विचारे, सहज रूप से लौकिक फल तो मिल ही जाता है, पर लोकोत्तर फल की भी सहज रूप से प्राप्ति हो जाती है। तो हरिहंत भगवान अचिंत चिंतामणि जैसे है। फिर कहते हैं हरिहंत भगवान कैसे, भव जल ही पोहा। जैसे एक समुद्र को तैर करने के लिए नाव, वाहन एक साधन है, उसी प्रकार इस भव समुद्र को पार करने के लिए अरिहंत भगवान वो उत्कृष्ट वाहन है, उत्कृष्ट उत्कृष्ट आलम्बन है। इसलिए अरिहंत भगवान शरण के योग्य है। और एकांता शरणम, ऐसे हरिहंत भगवान का एकांत से शरण में स्वीकारता हूँ। एकांत का शरण अर्थात अरिहंत भगवान का जो भी शरण स्वीकारते हैं, उसका सर्व प्रकार से हित होता है। तो ऐसे अरिहंत भगवान का यहाँ पे
शरण को स्वीकार करते हैं। यहाँ पे अंतिम लाइन में लिखा है अरहंता शरणम। देखो, अरिहंत शब्द यूज नहीं किया है, अरहंत शब्द यूज किया है। तो अरिहंत अर्थात जो राग द्वेष और मोह का क्षय करे वो अरिहंत है। पर अरहंत किसको कहते हैं? जो शोभा के योग्य है, जो 8 प्रातिहार्य युक्त है, उसको अरहंत कहते हैं। तो हमने समोशरण में ध्यान किया वो अरहंत भगवान का ध्यान किया। तो यहाँ पे अरहंत भगवान को अपने सामने लेके आना है, जो 8 प्रातिहार्य युक्त है, जो 34 अतिशय युक्त है। ऐसे अरिहंत भगवान की हमको भाव चित्र खड़ा करके हमको अरिहंत भगवान का शरण ग्रहण करना है। तो ये एक सामान्य अर्थ हुआ। अभी इसी में हम उसकी ध्यान और अनुप्रेक्षा में जाते हैं। तो आइए हम सब लोग अब अभी अपना आंखें बंद कर देते हैं और हम इमेजिन करते हैं कि हम समोसरण में बैठे हुए हैं, अरिहंत भगवान के सामने हैं, और अरिहंत भगवान हमको उपदेश दे रहे हैं, और अरिहंत भगवान का ही हम शरण को ग्रहण करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि हम इस अनंत भव संसार में परिभ्रमण किया और हमने अनेक प्रकार के दुख हमने सहन किए। अभी इस समय हमको जो मनुष्य गति मिली है वो हरियन भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हुई है। हमको मानव भव मिला है, उत्तम कुल मिला है, उत्तम जाति मिली है, इंद्रियों की पूर्णता मिली है, और जिन शासन मिला है। तो अभी हमारा मात्र एक ही कर्तव्य है कि हमको इस संसार का विच्छेद करना है और हमको मोक्ष को जाना है। तो उसके उसके लिए हमको जो तथा भव्यता का परिपाक करना है, हमको अंदर जो आत्मा की योग्यता को प्रकट करनी है, उसके लिए हम प्रथम अरिहंत भगवान का शरण को स्वीकार करते हैं। हम सोचते हैं कि मैं संकल्प करता हूँ, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में प्राण है, जावत जीव तक, ये भव के अंत तक मैं अरिहंत भगवान का शरण स्वीकार करता हूँ। पर भाव से हमको सोचना है कि मेरे को भव भव अरिहंत भगवान का शासन मिले, भव भव अरिहंत भगवान का शरण मिले। तादेव दिज्य बुहिम भवे भवे पास जिर चंदा। जब तक मेरे को मोक्ष ना हो, तब तक मेरे को पार्षद भगवान का शरण मिले, तब तक मेरे को बोझी बीत की सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। ऐसा हमको भाव से हमको इच्छा यहाँ पे व्यक्त करनी है। तो हम यहाँ पे अरिहंत भगवान के शरण में बैठे हुए हैं, और अरिहंत भगवान के शरण को हम ग्रहण कर रहे हैं, एक संकल्प कर रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अरिहंत भगवान के विशेषण क्या है। तो सबसे पहले अरिहंत कैसे है, तो बोलते हैं भगवान है। तो अरिहंत भगवान समग्र ऐश्वर्य युक्त है। ऐश्वर्य किसको कहते हैं? ऐश्वर्य मतलब ठकुराई। इस नगर में जो नगर सेठ है, उसकी सबसे ज्यादा ठकुराई होती है। उससे ज्यादा ठकुराई राजा की होती है। उसके ज्यादा ज्यादा ठकुराई वासुदेव की होती है। उससे ज्यादा ठकुराई चक्रवर्ती की होती है। उससे ज्यादा ठकुराई देवों की होती है, और उससे ज्यादा ठकुराई देवेंद्र इंद्र की होती है। और ऐसे इंद्र जो भगवान को समर्पित होते हैं, भगवान को भक्ति भाव पूर्वक उनकी सेवा करते हैं, और वो भक्ति भाव पूर्वक 8 प्रातिहार्यों की रचना करते हैं, वो भगवान, वो परम ऐश्वर्य युक्त है। जो 8 प्रातिहार्य है, वही भगवान के परम ऐश्वर्य है। तो ऐसे परम ऐश्वर्य युक्त अरिहंत भगवान का हम शरण ग्रहण करते हैं। फिर भगवान कैसे है? समग्र रूप है। यही शांत राग रुचिभि परमाणुभिस्त्वं निर्मापिता स्थिभुनैः कललाम भूत तावंत एव कलुते प्यण प्रतिमाम यत्ते समान परम नहीं रूपमस्ति। भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मानतुंग सूरी कहते हैं कि भगवान का रूप कैसा है, कि जिस शांत रस के पुद्गलों से, की कांति से भगवान का जो शरीर की रचना की है, हुई है, ऐसा हमें लगता है कि मानो इस संसार में वो पुद्गल मानो उतने ही होंगे, क्योंकि अन्य कोई व्यक्ति में, अन्य कोई वस्तु में भगवान जैसा अनुपम रूप दिखाई नहीं देता है। कलिकाल सर्वज्ञ योग शास्त्र में कहते हैं कि अगर 1 करोड़ देवता अपना वैक्रिय लब्धि से एक अंगुष्ठ जैसा रूप अगर बना है, तो भगवान के अंगूठे के सामने वो सूर्य के सामने कोलसा के समान होगा। ऐसा अद्भुत भगवान का रूप है। जिस जिसने आत्मा से परमात्मा की साधना में सभी मिथ्या तो मोहनीय कर्म का नाश किया है, जिसने राग द्वेष का नाश किया है, और पूर्व के तीसरे भव में सभी जीव करु शासन रसी की भावना से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जित उपार्जित किया है, और जो तीर्थंकर नाम कर्म यही भव में उदय में आता है, जिसके कारण उनके शरीर की जो रचना होती है वो
परम औदारिक वर्गणा के पुद्गलों की शरीर की रचना होती है। जिसके आत्म प्रदेश में शांत रस हो, प्रशांत रस हो, कषाय रहित अवस्था हो, उसके बाहर बाह्य रूप, उसका बाह्य सौंदर्य अद्भुत हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तो ऐसे समग्र रूप वाले हरियन भगवान को हम यहाँ पे शरण ग्रहण करते हैं। फिर हरियन भगवान कैसे है? समग्र यश युक्त है। हरियन भगवान ने कोई बाह्य शत्रु को परास्त करके यश प्राप्त नहीं किया है, पर आंतर शत्रु को परास्त करके यश प्राप्त किया है। भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ग्रहण की, उनको 400 दिन तक नहीं आहार मिला, नहीं पानी मिला। उन्होंने घोर क्षुधा और तरस और वेदना को सहन किया। कभी वो दिन दुखी हुए नहीं। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि दीक्षा के पहले अगर मैं गांव वालों को बता देता कि गोचरी में क्या कल्प है और क्या अकल्प है, तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा उनको मन में विचार भी नहीं आया। तो भगवान ने उत्कृष्ट रूप से परिसर को सहन किया। भगवान महावीर के जीवन में संगम देव शूलपाणी यक्ष ने 6 6 महीने तक उपसर्ग किया। ऐसे उपसर्ग को धरती को ध्वजा दे, पर भगवान निष्प्रकंप रहे। तो ऐसे भगवान जो आंतर शत्रु को परास्त करके उन्होंने महायश को प्राप्त किया हो, ऐसे भगवान को यहाँ पे हम शरण ग्रहण करते हैं। फिर भगवान कैसे है? समस्त लक्ष्मी युक्त। भगवान के पास केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, सुख रूपी लक्ष्मी है, और संपत्ति रूपी लक्ष्मी है। भगवान ने अपने अपने शुक्ल ध्यान के दावानल में ज्ञानावन्य कर्म का क्षय करके लोकालोक प्रकाशक केवल ज्ञान को उत्पन्न किया है। भगवान ने मोहनीय कर्म का क्षय करके वितराग दशा प्राप्त की है। और इंद्रियों के जो सुख से अनंत गुना जो सुख है, ऐसे अनंत आनंद जो आत्मा का है, ऐसे भगवान ने मोहनीय कर्म का क्षय करके प्राप्त किया है। और भगवान की संपत्ति कैसी? इंद्र महाराज भगवान के 8 प्रातिहार्यों की रचना करते हैं। जहाँ पे भगवान चलते हैं, वो उनके पैर के नीचे 7 सुवर्ण कमल की रचना करते हैं। भगवान जहाँ पे भी चलते हैं, जहाँ पे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुकार आदि, पर चक्र भय, स्वचक्र भय, सभी का नाश होता है। और ऐसे संपत्ति वाले भगवान, तो परम लक्ष्मी युक्त भगवान को यहाँ पे हम शरण ग्रहण करते हैं। फिर कहते हैं भगवान कैसे है? समग्र धर्म युक्त। जिसने शायिक कक्षा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उत्पन्न किया है, जिसने कर्म के क्षय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन और केवल चारित्र उत्पन्न किया है, ऐसे भगवान को यहाँ पे हम शरण ग्रहण करते हैं। और कैसे है? समग्र प्रयत्न युक्त। भगवान जब साधना करते हैं, उन्होंने अपने वीर्यांतराय कर्म के शौभ से प्रतिमा में रह के मन वचन काय की स्थिरता करने का प्रयत्न किया है। शुभ ध्यान से शुक्ल ध्यान में जाने का प्रयत्न किया है। घोर परिसर और उपसर्ग को सहन करने का प्रयत्न किया है। तो ऐसे भगवान समग्र प्रयत्न वाले हैं। तो यहाँ पे समग्र ऐश्वर्य, समग्र रूप, समग्र यश, समग्र लक्ष्मी, समग्र धर्म और समग्र समग्र प्रयत्न वाले भगवान का हम शरण ग्रहण करते हैं। फिर कहते हैं भगवान कैसे है? परम त्रिलोक के नाथ है। देव, दानव, मनुष्य, तिर्यंच के भगवान नाथ है। जो भी कोई राजा होता है, वो अपने बलवान राजा से भयभीत होके और बलवान राजा का वो सहारा लेता है, उनका उनका शरण लेता है। तो उसके लिए वो राजा वो नाथ हो गया, और वो छोटा राजा निर्भय हो जाता है। पर वो राजा परम नाथ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो राजा उसको दुर्गति से बचा नहीं सकता है। पर भगवान कैसे है? परम त्रिलोक के नाथ है। भगवान जीव को दुर्गति से निकाल के सदगति में स्थापित करते हैं। जो भी भगवान का शरण ग्रहण करता है, उसको निश्चित सदगति होती है। हम उह सग्रम में बोलते हैं, विसर्फलिंग मंतम कंटे जाए जो समनो तस्सग रोग मारी डुट्र जरंदति उह समम चित्तौ दुरेमंतो तुज्य परां विफलोई नरति रे बीजीवा पांति न दुगो दोगच्चम। मतलब कहते हैं कि हे भगवान, हे पार्षद भगवान, तुम्हारा जो विसर्ग पुल्लिंगम बनता है वो तो दूर रहो। जो भी तुमको मात्र प्रणाम करता है, उसको तादेव पावंती न दुख दोगचम, उनको ये भव में तो दुख दुख का निवारण, दुख का क्षय होता है, पर भव में भी दोगच्चम मतलब दुर्गति का भी नाश होता है। तो भगवान का जो भी शरण ग्रहण करता है, उसको ये भव में तो दुख का नाश होता है, दूसरे भव में भी सदगति की प्राप्ति होती है। भगवान का जो शरण ग्रहण करता है,
तो कर्म की ये ताकत नहीं कि उसको दुर्गति में ले जाए। तो इसलिए भगवान कैसे है, परम त्रिलोक के नाथ है। वो जीव की रक्षा करते हैं और जीव का योगक्षेम भी करते हैं। जो गुण आत्मा में नहीं हो वो गुण को प्रकट करते हैं, जो गुण हो उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा कैसे करते हैं कि जो दोषों के कारण है वो कारण से जीव को दूर दूर रखते हैं। जो विषय कषाय के कारण है वो विषय कषाय के कारण से जीव को दूर रखते हैं, और उस प्रकार दोषों से बचा के गुणों की रक्षा करते हैं। तो भगवान योगक्षेम करते हैं। तो परम तो ऐसे परम त्रिलोक के नाथ भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। फिर भगवान कैसे अनुत्तर पुण्य संभारा, अनुत्तर पुण्य के स्वामी। हमने देखा कि भगवान का जब जन्म होता है पूरे 14 राजलोक में एक द्रव्य प्रकाश होता है, और नरक के जीवों को भी एक सुख की अनुभूति होती है। भगवान के जन्म के बाद इंद्र को बुलाना नहीं पड़ता, इंद्र स्वयं भाग के माता के घर पे आते हैं। भगवान को 5 रूप ग्रहण करके मेरु पर्वत पे ले जाते हैं। वहां पे 64 इंद्र आते हैं और असंख्य देव आके भगवान का अभिषेक करते हैं। भगवान का पुण्य कैसा होगा। केवल ज्ञान के बाद भगवान के 8 प्रातिहार्यों की रचना होती है, और उसके बाद भगवान का जो पुण्य है, आई गणनम तिथयानम, इतना अद्भुत पुण्य है कि जिसके कारण द्वादशांगिकी की आदि होती है, द्वादशांगी का प्रारंभ होता है, नए द्वादशांगी की शब्द रूप रचना होती है, और तीर्थ की स्थापना होती है अरहत प्रवचन के द्वारा। इसके कारण असंख्य जीव भगवान का शरण लेके वो मोक्ष में जाते हैं, असंख्य पाठ परंपरा तक। ऐसे अनुत्तर पुण्य के स्वामी भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। और भगवान कैसे है, क्षीण राग द्वेष मोह, जिसके राग द्वेष और मोह क्षय हो गए हो और जिसने वितरागता प्राप्त की हो, और वितरागता को प्राप्त करने के कारण वो सत्य वस्तु के प्ररूपक है। जो जो भी सत्य वस्तु के प्ररूपक है वही शरण के योग्य है। तो ऐसे सत्य वस्तु के प्ररूपक अरिहंत भगवान का मैं शरण को ग्रहण करता हूँ। फिर अरिहंत भगवान कैसे है, अचिंत्य चिंतामणि। वह सग्रम स्तोत्र में आता है, तुव समत्य लद्दे चिंतामणि कपवाय वब्बहिये पावन्ते विज्ञानम जीवायरा मनम ठानम। भगवान की जो सम्यक रूपी लब्धि है, हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी भगवान के अनुग्रह, भगवान की कृपा से ही होती है। और भगवान की जो सम्यक रूपी लब्धि की प्राप्ति जो होती है वो कैसी है, तो बोलते हैं कि कल्प वृक्ष और चिंतामणि से भी अधिक फलदायी है। वो जीव के अंतराय कर्म विघ्न को नाश करके तुरंत मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ऐसे भद्रभाव स्वामी उवसग्रम स्तोत्र में लिखते हैं। तो भगवान कैसे है, अचिंत्य चिंतामणि समान है। इस संसार में चिंतामणि रत्न, कल्पवृक्ष और कामधेनु, ये 3 ऐसे हैं कि जो लौकिक फल जो भी हम इच्छा करते हैं उसकी प्राप्ति कराते हैं। पर भगवान तो अचिंत्य चिंतामणि है। भगवान के सामने कुछ सोचना नहीं पड़ता, कुछ विचारना नहीं पड़ता। जो न सोचे न विचारे ऐसे अकल्प्य चीज की भी प्राप्ति हो जाती है। लौकिक फल तो सहज रूप से प्राप्त हो जाता है, पर जो लोकोत्तर फल है, जो सद्गति है, कर्म का क्षय है और यावत मोक्ष की प्राप्ति भगवान की शरण ग्रहण से प्राप्त होती है। तो भगवान अचिंत्य चिंतामणि क्यों है, क्योंकि मोक्ष प्रापक है, सर्व प्रकार के आपत्तियों के नाशक है, और सर्व प्रकार के कर्म के नाशक है, और सर्व प्रकार के संपत्ति के प्रापक है। ऐसे अचिंत्य चिंतामणि भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। फिर भगवान कैसे है, भव जल ही पोहा। इस संसार में समुद्र को अगर पार करना हो तो बड़े बड़े से वाहन, बड़े से जहाज को हमको सहारा लेना पड़ता है। उसी प्रकार इस संसार में भाव समुद्र को पार करना हो और मोक्ष तक के किनारे पहुंचना हो, तो भगवान रूपी वाहन का हमको यहाँ पे सहारा आलंबन लेना पड़ता है। कि जो भी जीव वाहन में होता है समुद्र में, उसको नई मोजे की चिंता होती है, नई जलचर प्राणियों की चिंता होती है, नई समुद्र में आने वाले भमरी आदि की चिंता होती है। उसी प्रकार जो अरिहंत भगवान का आलम्बन लेता है उसको संसार के कोई भी उपद्रव की उसको चिंता नहीं होती है। क्योंकि जो उपद्रव जो पैदा होते हैं वो पाप कर्म से पैदा होते हैं, और पाप कर्म विषय कषाय से आसक्त जीव के कारण पैदा होते हैं। पर भगवान का जो शरण ग्रहण करता है, भगवान तो स्वयं जीव को विषय और कषाय से दूर रखते हैं, पाप कर्म को दूर क्षय होता है, और सभी उपद्रव का सहज रूप से नाश हो जाता है। फिर जीव जो जहाज में है वो कैसा है, निर्भय है, शांत है, सुखी है, और सुख पूर्वक वो किनारे पहुंच जाता है। उसी प्रकार जो भगवान के शरण करण को ग्रहण करता है उसका चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है।
उसको चित्त की समाधि की प्राप्ति होती है, उसको सांसारिक सुख में भी अलिप्तता उदासीन दशा की प्राप्ति होती है, और बड़े से बड़े दुख आए फिर भी उसमें वो दिन नहीं होता है, दुखी नहीं होता है उसको। चित्त तो प्रसन्न की प्राप्ति होती है, पर मरण के वक्त भी चित्त प्रसन्न और समाधि की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जो भगवान है, ऐसे हम उनका शरण को ग्रहण करते हैं। फिर जो भी वाहन में है, वो अति अल्प पुरुषार्थ से, अति अल्प मेहनत से ही वो किनारे पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार वो भगवान रूपी जहाज का शरण लेते हैं, उसका सहारा लेते हैं, वो अल्प पुरुषार्थ से ही वो जीव मोक्ष में पहुंच जाता है, क्योंकि उसको सद्गुरु योग, गुरु की सेवा और शास्त्र अभ्यास, ज्ञान अभ्यास वो सहज रूप से उसको प्राप्त हो जाता है, और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भव समुद्र को प्राप्त करने वाले भगवान, जहाज रूप भगवान को मैं यहाँ पे शरण ग्रहण करता हूँ। और भगवान कैसे, एकांत शरण, मतलब भगवान का यहाँ पे एकांत रूप से शरण स्वीकारना है, क्योंकि भगवान सर्व प्रकार के हित को करनार है। कोई राजा, बलवान राजा का वो जब सहारा वो शरण लेता है, पर वो एकांत शरण नहीं है, क्योंकि वो राजा उसको दुर्गति से बचा नहीं सकता। पर भगवान जीव का जो शरण, जो जीव भगवान का शरण लेता है, उसको सभी प्रकार का वो हित करता है, वो सर्वहित कारक है। इसलिए यहाँ पे हमको हमको कल्पना करनी है कि हम एकांत रूप से, हम जावत जीव के लिए भगवान का हम शरण को ग्रहण करते हैं। फिर तो यहाँ पे हमको हरियन भगवान का हमने जावत जीव के लिए शरण ग्रहण किया। हमको यहाँ पे अभी शांत बैठना है। हमको, हमने 7 विशेषणों द्वारा भगवान की स्तवना की, उनका, उनकी अनुप्रेक्षा का किया, उनका चिंतन किया, और उनका हमने शरण को ग्रहण किया। अभी हमको अनेक सारे विशेषण जो दूसरे सूत्र में है, उनका भी यहाँ पे हमको आलम्बन लेना है। कोई जग चिंतामणि स्तोत्र का आलम्बन लेता है, कोई नमुत्थुनम स्तोत्र का आलम्बन लेता है। हमको और सारे विशेषणों का, हमको यहाँ पे शांत चित्त में बैठ के हमको यहाँ पे आलम्बन लेना है। तो हमको यहाँ पे और आगे बढ़ना है अपने अनुप्रेक्षा की धारा में, हमारे ध्यान की धारा में। और हमको कोई भी जग चिंतामणि या नमोत्तरम स्तोत्र को लेके हमको भगवान के और विशेषणों के बारे में हमको अनुप्रेक्षा करनी है। तो भगवान कैसे है, नमोत्तरम स्तोत्र में लिखा है आई गरानम। भगवान द्वादशांगी है, जो शुद्ध धर्म है उसकी आदि करनार है। भगवान के शक्तिपात से ही गंधर्व भगवान नए नए द्वादशांगियों की रचना करते हैं। शब्द रूप नए द्वादशांगी की रचना होती है, उसमें हरियन भगवान ही कारण है। ऐसे श्रुत की आदि करनार हरियन भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। फिर हरियन भगवान कैसे है, तित्त याराणम। भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं। जो भगवान का जो सबसे बड़ा उपकार है हमारे पे, वो है तीर्थ की स्थापना। उससे बड़ा कोई उपकार नहीं है। चतुर्विध संघ की स्थापना, क्योंकि तीर्थ से ही हमारा मोक्ष है। जो भी जीव मोक्ष में जाता है, वो तीर्थ के आलम्बन से ही मोक्ष में जाता है। तीर्थ किसको कहते हैं, जो तारे वो तीर्थ, जो मोक्ष में ले जाए वो तीर्थ। भगवान की वाणी, भगवान की देशना, वो ही तीर्थ है। क्योंकि कार्य में कारण का उपचार करते हुए हृदय प्रवचन को ही तीर्थ कहते हैं। तो भगवान का उपदेश वो तीर्थ है। ऐसे 35 अतिशय युक्त वाणी का भगवान का हमको, हम पे हमको शरण ग्रहण करना है। फिर भगवान कैसे है, संयम संबुद्धानम। कोई भी जीव को ज्ञान प्राप्त होता है, वो निसर्ग से होता है या अधिगम से होता है। अधिगम अर्थात कोई गुरु भगवान से होता है, पर भगवान को जो ज्ञान होता है वो निसर्ग से होता है। उनका कोई गुरु नहीं है, वो परम गुरु है। उनकी योग्यता ऐसी है कि कोई भी निमित्त बिना, कोई भी आलंबन बिना उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और उनका सम्यक दर्शन कहता कैसा होता है, सामान्य जीवों का सम्यक दर्शन को बोधि कहते हैं, भगवान के सम्यक दर्शन को वर बोधि कहते हैं। भगवान के सम्यक दर्शन दूसरे जीवों के कल्याण के लिए होता है। ऐसे स्वयं ही भगवान संबुद्ध है, ऐसे हरियन भगवान का यहाँ पे शरण ग्रहण करना है। फिर भगवान कैसे, पुरुषों में उत्तम है। मतलब पुरुष मतलब सभी जीवों में भगवान उत्तम है, क्योंकि भगवान की जो तथा भव्यता है वो सर्व उत्कृष्ट है। भगवान की जो मोक्ष जान की योग्यता है वो सर्व उत्कृष्ट है, क्योंकि भगवान के पास जो गुण है वो अन्य जीवों के पास नहीं है। सामान्य केवलियों के पास वो गुण नहीं है। हरियन भगवान के पास कौन सा गुण है, तो बोलता है परार्थ करण का गुण। सभी जीव करो शासन रसी।
उनको सभी जीव का दुख दूर करना है, उनको सभी जीवों को मोक्ष में ले जाना है। ऐसा परार्थ रसिक का जो गुण है वो मात्र हरियन भगवान में है, इसलिए वो पुरुषोत्तम में उत्तम है। ऐसे हरियन भगवान का मैं यहाँ पे शरण ग्रहण करता हूँ। फिर हरियन भगवान कैसे? पुरुषों में सिंह समान, सिंह जैसे शूरवीर है, वो निर्भय है, शौर्यवान है। ऐसे ही भगवान कैसे है? कर्मों के उच्छेद में वो सूर्यवीर है, कषायों के नाश में वो सूरवीर है, और उपसर्गों के सहन में वो निष्कृपंग है, धीर है, गंभीर है। ऐसे सी समान अर्यन भगवान का मैं शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान कैसे? पुरुषों में पुंडरिक समान, मतलब श्रेष्ठ ऐसे कमर समान, कमर जैसे कादव में उत्पन्न होता है पर कादव और पानी से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार भगवान इस संसार में तो जन्म लेते हैं, भोग सुख में भी रहते हैं, पर ये भोग सुख में भी अनासक्त दशा में रहते हैं, उससे अलिप्त रहते हैं। कमर जैसे लक्ष्मी का निवास स्थान है, ऐसे भगवान आठ प्रतिहार्य और 34 अतिशयों का लक्ष्मी युक्त निवास स्थान है। ऐसे पुंडरिक समान भगवान का मैं शरण को ग्रहण करता हूँ। और भगवान कैसे है? पुरीसवर गंध हत्तिरम, हाथियों में श्रेष्ठ जो गंध हस्ती है, ऐसे हाथी के समान भगवान है। जो गंध हस्ती है, उसके जो उसके अंदर से जो मर्द झड़ता है, जो सुगंधीदार मर्द झड़ता है, उसके कारण बाकी सब प्राणी वो आपो आप भाग जाते हैं, दूसरे हाथी भी आपो आप भाग जाते हैं। ये गंध हस्ती को किसी के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार भगवान जहाँ पे विहार करते हैं, वहां पे भगवान को कोई मंत्र साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, रोग शोक भय सब कुछ आपो आप चले जाते हैं, इसलिए भगवान वरगंध हस्ती हाथी के समान है। तो ऐसे अनेक अनेक विशेषणों, यहाँ पे तो थोड़े विशेषण मैंने लिए हैं, पर नमोत्तरम स्तोत्र में 27 विशेषण है, जग चिंतामणि सूत्र में अनेक विशेषण है। ऐसे एक एक विशेषण को हमको अनुप्रेक्षा करना है, उनको ध्यान में लेके भगवान का हमको शरण ग्रहण करना है। right? तो ये प्रक्रिया करने के बाद हमको भगवान से कुछ मांगना है, हमको खाली हाथ नहीं जाना है। हमने भगवान का तो शरण ग्रहण किया, अभी भगवान से हमको क्या मांगना है? तो नमोत्तरम स्तोत्र में उसका आंसर है। अभी हमको भगवान के सामने समोसरण में शांत चित्त पे हमको बैठना है, और अभी हम भगवान से हम अभी मांग रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या मांग रहे हैं? भगवान को हम बोल रहे हैं कि मुझे अभय दो, अभय दयानम। अभय मतलब भय का अभाव, निर्भयता। देखो, धर्म की शुरुआत निर्भयता से होती है। क्षमा वीरश भूषणम, जो वीर है उसके पास ही क्षमा है। अपने धर्म की शुरुआत निर्भयता से होती है। इस संसार में सभी जीव को कोई ना कोई प्रकार का भय होता है। किसी को रोग आने का भय होता है, किसी को मरण का भय होता है, कोई ना कोई प्रकार का उसको भय अवश्य होता है। इसलिए भगवान के पास हम क्या मांग रहे हैं? सबसे प्रथम हम मांग रहे हैं कि मुझे निर्भय बनाओ, क्योंकि जो जीव निर्भय बनता है उसी का चित्त स्वच्छ बनता है, उसी का चित्त प्रसन्न बनता है, और ऐसे स्वच्छ चित्त और ऐसे प्रसन्न चित्त में ही धर्म आ सकता है। इसलिए अभी हमको भगवान के पास हमको मांगना है। हम मांग रहे हैं कि हे भगवान, मुझे निर्भयता दो, मुझे चित्त की प्रसन्नता दो, और चित्त की समाधि दो। फिर भगवान के पास क्या मांगना है? चक्षु दयाराम, मुझे चक्षु दो। यहाँ पे द्रव्य चक्षु की बात नहीं है, भाव चक्षु, मतलब मुझे श्रद्धा रूपी चक्षु दो। किसी के पास अगर द्रव्य चक्षु का अभाव हो तो पदार्थ का वो बोध नहीं कर सकता। उसी प्रकार जिसके पास भाव चक्षु का अभाव हो, वो तत्व का बोध नहीं कर सकता। इसलिए भगवान के पास क्या मांग रहे हैं? हमको भाव चक्षु दो, मतलब मुझे श्रद्धा दो। आपके आपकी वाणी पे, आपके आज्ञा पे मुझे श्रद्धा दो। यहाँ पे भगवान के पास हम तीन गुण मांग रहे हैं: धर्म रुचि, धर्म अभिलाषा और धर्म अनुमोदना। अभी एक बार हमारा चित्त स्वस्थ हुआ, स्वस्थ प्रसन्न हुआ, निर्भयता की प्राप्ति हुई, अभी हम सोच पाते हैं कि संसार के सुख के अलावा इस जगत में एक ऐसा सुख है जो अनुपम है, दिव्य है और संपूर्ण है, वो आत्मा का सुख है। उसको भी लगता है जो विषय कषाय है उसी उसी में दुख है, और विषय कषाय के अभाव में ही सुख है। इसलिए उसको यहाँ पे धर्म के प्रति रुचि प्रकट होती है। और ये धर्म के प्रति रुचि, धर्म जानने की इच्छा, वो भगवान के अनुग्रह से ही प्रकट होती है। फिर कहते हैं धर्म रुचि प्रकट होने के बाद धर्म अभिलाषा, भगवान ने बताए गए मार्ग पे चलने की इच्छा, उसको धर्म अभिलाषा कहते हैं। और धर्म अनुमोदना, जहां पे भी उसको धर्म दिखाई देता है,
कोई तप कर रहा है, कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई कुछ भी संयम जीवन की आराधना कर रहा है, जीव दया अनुकंपा कर रहा है, वहां पे उसको उसका हृदय उल्लास से छलक उठता है। तो ये तीन गुण हम भगवान से मांग रहे हैं। हम भगवान को कहते हैं मुझे धर्म पे प्रति रुचि दो, धर्म पे अभिलाषा दो और धर्म की अनुमोदना दो। फिर क्या मांग रहे हैं? मग्ग दयानम। एक बार हमारा चित्त प्रसन्न हो गया, धर्म के प्रति रुचि अभिलाषा प्रकट हुई, अभी तो हमको भगवान के बताए गए मार्ग पे चलना है। जो मार्ग मोक्ष तक ले जाए, जो मार्ग कर्म का क्षय करे, गुणस्थान की प्राप्ति कराए, वही मार्ग है। वो चित्त का अवक्रता, चित्त की सरलता, वो मार्ग है। अभी तक हमारी दशा ऐसी थी कि पुद्गल के भोग और उपभोग में ही हम सुख मानते थे, वो मिथ्यात्व दशा थी। अभी उसको पता चलता है कि संसार के कोई भी पुद्गलों के सुख में सुख नहीं है। अभी उसको यहाँ पे भगवान के मार्ग पे चलते चलते एक ऐसा गुण प्रकट होता है, उसको सुखा नाम का गुण कहते हैं। अभी उसको संसार का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है, चक्रवर्ती का सुख हो या देवेंद्र का सुख हो, उसको अभी कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता है। उसको निर्वेद भाव प्रकट होता है, उसको संसार छोड़ने की इच्छा प्रकट होती है, उसको संयम जीवन स्वीकारने की इच्छा इच्छा होती है। और ये सब कैसे होता है? भगवान के अनुग्रह से होता है, भगवान की कृपा से होता है। हम भगवान के पास यहाँ पे मांग रहे हैं, मग्ग दयारम, मुझे मार्ग पे चलने की शक्ति दो। फिर भगवान के पास क्या मांग रहे हैं? शरण दयारम। हम मार्ग पे चलते चलते जो भी विघ्न है, उससे उससे मुझे रक्षा करो, मुझे शरण दो, योगक्षेम करो। यहाँ पे तत्व चिंतन नाम का गुण प्रकट होता है। बुद्धि के 8 गुण प्रकट होते हैं। धर्म जानने की इच्छा, गुरु भगवान के पास विनय पूर्वक जाके वो धर्म को ग्रहण करता है, धर्म सुनता है, उसके उसकी अनुप्रेक्षा में जाता है, उसकी चिंतन में जाता है, उसको रहस्य को समझ पाता है। ज्ञानावण्य कर्म के शौर्यम से ये पैदा होता है। और ये ज्ञानावण्य कर्म का शौर्यम भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो भगवान कैसे है? शरण दयारम। और अंत में हम भगवान के पास मांग रहे हैं बोहि दयारम, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति प्राप्ति दो। तत्व चिंतन के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हमको उपसम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा आदि 5 गुणों की प्राप्ति होती है। और ये हमने उव सरगम स्तोत्र में देखा, तुआ समते लद्दे, भगवान की कृपा से ही हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। तो हम भगवान के पास क्या क्या मांग रहे हैं? कि हमको बोधि बीज, भव भव मुझे बोधि बीज की प्राप्ति हो, ऐसा हम भगवान के सामने मांग रहे हैं। और भगवान के सामने क्या मांग रहे हैं? तुम जय वीराय स्तोत्र का सहारा ले सकते हो। जय वीराय स्तोत्र में लास्ट टाइम आई थिंक कांति भी ने पूछा था कि हम भगवान के पास मांग सकते हैं। अवश्य मांग सकते हैं। भगवान के पास जाकर जाके हमको मांगना चाहिए, पर क्या मांगना चाहिए? राइट। नमोत्तरम स्तोत्र में लिखा है क्या मांगना चाहिए। जय वीराय स्तोत्र जो गौतम स्वामी ने रचित है, उसमें लिखा है कि भगवान के साथ सामने क्या मांगना चाहिए। जय वीराय स्तोत्र में क्या बोलते हैं? हो ममम तो पपाहो भयम, भगवान आपके प्रभाव से मुझे ये सब प्राप्त हो। हमारा खुद का ये सामर्थ्य नहीं है कि ये सब हम प्राप्त कर पाए, पर भगवान की कृपा, भगवान के अनुग्रह से ही ये प्राप्त होता है। तो जय वीराय स्तोत्र में हम क्या मांग रहे हैं? तो बोलते भव निर्वेद, भवन निर्वेद। भव निर्वेद मतलब ये संसार के प्रति कंटारा, संसार को छोड़ने की इच्छा, संसार के प्रति अरुचि, अणगमो। ऐसा लगे कि ये संसार के सुख को मैं कब छोड़ूं और कब मैं दीक्षा को ग्रहण करूं। ये देखो मोक्ष मार्ग का प्रथम स्टेप है, भव निर्वेद। भगवान के पास हमको मांगना है कि मुझे भव निर्वेद, मुझे निर्वेद की प्राप्ति हो कि मैं संसार को छोड़ पाऊं। फिर हम क्या मांगते हैं? मग्गानुसार्या। ध, धर्म, एक बार हमको भव निर्वेद प्राप्त हुआ, अभी तो हमको भगवान के मार्ग में चलना है। भगवान महावीर के स्तवन में लिखा है, तू गति तू मति आसरो, तू आलम्बन मुझे प्यार हो रहे। भगवान के आलम्बन से ही हमको गति और मति की प्राप्ति होती है। गति मतलब साधना मार्ग में एक स्टेप लेने की शक्ति भगवान के आलम्बन से प्रकट होती है। और मति मतलब बुद्धि, प्रज्ञा। भगवान के आलम्बन से ही हमको प्रज्ञा भी प्रकट होती है और हमको भगवान के बताए गए मार्ग पे चलने की शक्ति भी प्रकट होती है। तो अभी जो भगवान ने जो मार्ग बताया है, अनेक प्रकार का मार्ग है। एक प्रकार का मार्ग अर्थात संभाव, 2 प्रकार का मार्ग अर्थात राग द्वेष का क्षय, 3 प्रकार का मार्ग अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की आराधना, 4 प्रकार का मार्ग अर्थात दानशील, तप, भाव की आराधना, 5 प्रकार का मार्ग मतलब 5 प्रकार के इंद्रियों का जय, 6 प्रकार का मार्ग मतलब 6 सत काय जीव की रक्षा, 7 प्रकार का मार्ग मतलब 7 भयों का नाश,
8 प्रकार का मार्ग मतलब 5 समिति और 3 गुप्ति का पालन। 9 प्रकार का मार्ग मतलब 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य के वार का पालन। 10 प्रकार का मार्ग मतलब 10 यति धर्म का पालन। ऐसे अनेक प्रकार के मार्ग है। कोई भी एक मार्ग पकड़ के वो मार्ग चलने की शक्ति वो भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है। तो भगवान को हम मांग रहे हैं कि मुझे आपके बताए गए मार्ग पे चलने की शक्ति दो। फिर क्या मांग रहे? इष्ट फल सिद्धि। एक बार हमको भव निर्वेद प्रकट हुआ, मार्ग पे हम चलने लगे, अभी हमारी मात्र एक ही इच्छा है मोक्ष तक पहुंचने की। तो इष्ट फल सिद्धि मतलब ये मोक्ष मार्ग में चलते चलते जो भी विघ्न आए वो विघ्न का नाश हो, वही मेरे इष्ट फल की सिद्धि है। वो यहाँ पे भगवान के पास मांग रहे हैं। फिर उसके बाद क्या मांग रहे? लोग विरुद्ध चाहो। भगवान के मार्ग पे हम चलने लगे, सभी विघ्नों का भी नाश हुआ। पर अभी हमको क्या चाहिए? हृदय की कोमलता चाहिए। अब भगवान के पास हम हृदय की कोमलता मांग रहे हैं कि लोग विरुद्ध आचरण का त्याग हो, मेरे द्वारा ऐसा एक भी क्रिया न हो, ऐसी एक भी प्रवृत्ति न हो कि उसके कारण दूसरों को दुख हो। ऐसी हृदय की कोमलता मेरे में प्रकट हो। तो वो भगवान से यहाँ पे मांग रहे हैं कि लोग विरुद्ध आचरण का त्याग हो। फिर क्या मांग रहे? गुरुजन पुआ। गुरुजन की मैं पूजा कर पाऊं। यहाँ पे हम विनय धर्म को मांग रहे हैं। देखो, मोक्ष मार्ग में चलते चलते हृदय की कोमलता तो चाहिए, पर विनय भी चाहिए, क्योंकि विनय से ही ज्ञान है। माता पिता है, कला गुरु है, विद्या गुरु है, अपने गुरु है, जो भी सदगुरु है, वो गुरु का मैं विनय करूं। वो शक्ति वो भगवान से मांग रहे हैं। फिर क्या मांग रहे हैं? परार्थ करण। देखो, हृदय की कोमलता तो मांगी, भगवान के पास अभी हृदय की विशालता मांग रहे हैं। कोई भी जीव मोक्ष में जाता है वो परार्थ करण करके ही जाता है। परार्थ करण के बिना कोई भी जीव मोक्ष में नहीं जाता। परार्थ करण मतलब दूसरे जीव का हित करने की भावना, दूसरे जीव सुखी हो ऐसी भावना, उसको परार्थ करण करते हैं। ये परार्थकरण अपने जो स्वार्थ है, अपने जो संकुचित मनोवृत्ति है, उसका त्याग होता है और हृदय की विशालता से प्रकट होती है। तो भगवान के पास हम यहाँ पे अपनी हृदय की विशालता मांग रहे हैं। तो ये सब हमको जाके भगवान के पास मांगना है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं, ये सब हमको भगवान से मांगना है। ये पंचसूत्र में भी जब हरियन भगवान का हम शरण ग्रहण करते हैं, हमको 5 मिनट 3-4 मिनट बैठ के ये सब चीजें हमको भगवान से मांगने हैं। फिर क्या मांगना है? सदगुरु योग मिले। मुझे सदगुरु का योग मिले। और योग कैसा मिले? तव्वयण सेवरा अभम अखंडा, कि उनके बताए गए वचन का मैं पालन कर पाऊं, ऐसी शक्ति प्राप्त हो। सिर्फ योग नहीं, सदगुरु के वचन का मैं पालन कर पाऊं, ऐसी शक्ति वो भी भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती है। फिर कहते भव भवे तुम चल रहा हूं, ऐसे मुझे भव भव तुम्हारे शरण की प्राप्ति हो। और फिर मांगते दुख को कम्मक हो समाई मनम च बोई लाभ हो, सभी दुख का निवारण हो, क्योंकि जब तक दुख है तब तक असमाधि है। तो भगवान से सभी दुख का निवारण मांग रहे हैं, सभी कर्म का क्षय मांग रहे हैं, समाधि मरण की प्राप्ति की मांग रहे हैं। समाधि मरण अर्थात मरण के समय समता भाव। देखो, मरण के समय समता समता भाव अत्यंत कठिन है, क्योंकि शरीर की तीव्र वेदना होती है, अपने परिवार के प्रति, अपने पुत्र परिवार आदि के प्रति राग होता है, अपने घर जो पैसा है उसके प्रति राग होता है। और अगर इस राग में या तीव्र वेदना में अगर हम मर गए तो हम दुर्गति में जाते हैं। तो भगवान के पास क्या मांग रहे हैं? समाधि मरण की, समता भाव पूर्वक मेरा मरण हो। समाधि मरण मांगने से हमने पूरे भव की समाधि मांग ली है, क्योंकि जो पूरे भव समता भाव में रहता है वही लास्ट में समता भाव में रह सकता है। तो समाधि मरण के मांगने से भगवान को हम बोल रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन समाधिमय हो। और फिर लास्ट में क्या मांगते? वो ही लाभ, मतलब मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। तो ऐसा करके हमको शांति से हरिन भगवान का शरण ग्रहण करना है। भगवान से नमोत्तरम स्तोत्र द्वारा अनेक विशेषणों से भगवान की अनुप्रेक्षा करनी है। अनेक विशेषणों द्वारा भगवान को हमको अभय दयाराम, चक्षु दयाराम, मग दयाम, शरण दयाम, भूई दयाराम, जय विराज सूत्र का सहारा लेके हमको अनेक चीज के भगवान को हमको मांगनी है। हमको सोचना है कि हे भगवान, आपकी कृपा से मुझे ये सब प्राप्त हो। राइट? ऐसा करके हमको अरियन के शरण हम यहाँ पे ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट के क्लास में हम सिद्ध का शरण ग्रहण करेंगे और फिर साधु का शरण ग्रहण करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पे हम एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क। ચેતલભાઈ પ્રણામ. हाँ, हाँ, બે પ્રશ્ન છે. हाँ। પેલો પ્રશ્ન એ છે કે અરિહંત અને અરહંતા, हम्म। તો
એટલે અહીંયા ગ્રંથકારે સમોસરણની વિશેષતાના કારણે મને વચ્ચે ભેદ પાડ્યો છે. हाँ, એટલે આ જે आपको पंचसूत्रનું पंचसूत्र का तो जो ध्यान है, अनुप्रेक्षा जो जिसमें जाना है, उसमें अरंध शब्द इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो भाव चित्र खड़ा कर रहे हैं वो 8 प्रत्यय युक्त भगवान का ग्रहण कर रहे हैं। हम्म. हाँ, तो उस आशय से हरिभद्र सिंह महाराज ने अरंध शब्द लिखा है अरियंत के बदले। बरोबर, पण तो આમ તો ऐसा એક જ भाव બરોબર चित्र ને. अपने अपने मन में आए वो कारण सर। હા, लेकिन बाकी तो लेकिन है तो एक ही बरोबर ना इसे हाँ, तो. एक ही है, एक ही है, सिर्फ अरिहंत हम्म. भी, पर अरिहंत का जो शाब्दिक अर्थ है वो राग द्वेष मोह के विजेता, और अरहंत का जो शाब्दिक अर्थ है वो शोभा के युक्त। हम्म. ये बरोबर. मतलब शोभा, 8 प्रत्यय युक्त शोभा के युक्त, मतलब हमको ऐसा भाव चित्र हमको खड़ा करना है। उसका कारण ऐसा है कि कलिकाल सर्वज्ञ ने योग शास्त्र में लिखा है कि जो समोसरण का जो ध्यान है, उसमें जो 8 प्रत्यय का ध्यान है, वो जीव को सर्व उत्कृष्ट पुण्य बंद करता है। बरोबर. हाँ, इसलिए ये कारण से हरिभद्र सूर्य महाराज ने अनंत शब्द का प्रयोग किया है। हम्म. बरोबर हाँ, बरोबर. और दूसरा प्रश्न ये है कि जो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था, हाँ, हाँ, क्योंकि अभी अभी आज जो गाथा की शुरुआत में आ गया कि भाई એ બહુ हाँ। પૂરતા मतलब આ બહુ પૂરતો જ છે કે તમે हम्म। આપે એવું કીધું. અને આપણે આમ વાતો मतलब માંગણી કરી છે કે ભવો ભવ તો થોડુંક કન્ફ્યુઝ સમજમાં નહીં આવે, એટલે ભવો ભવ ને આ ભવ પૂરતું છે એટલે કેવી રીતે એટલે પછી. जावत जीव वो प्रतिज्ञा है। हम हम्म. लोग यहाँ पे क्या पंचसूत्र में प्रतिज्ञा ले रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं कि हम्म. जावत जीव के लिए मुझे भगवान आपका शरण हो। वो जो संकल्प है वो ये भव तक ही ले सकते हैं। हम ऐसा कभी प्रतिज्ञा नहीं ले सकते कि मुझे भव भव तक आपका शरण हो, क्योंकि दूसरे भव में क्या होने वाला है पता नहीं। जैसे हमने बोला, कोई कोई हम व्रत नियम ले, हम ये भव का ही ले सकते हैं। जैसे मुझे रात्रि भोजन का त्याग, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे 5 भव तक रात्रि भोजन का त्याग, वो हम ले ही नहीं हम्म. सकते। हम्म. हम ये भाव के लिए ले सकते हैं उसी प्रकार, क्योंकि यहाँ के क्या है, संकल्प किया है। तो यहाँ पे जब हरिहर भगवान का शरण ग्रहण करते हैं, यहाँ पे प्रतिज्ञा करते हैं कि ये भाव तक मेरे को आपका शरण हो, मैं हाँ आपके लेकिन शरण पण का ग्रहण करता हूँ। ऐसा हम प्रतिज्ञा कर बरोबर. रहे हैं, मतलब उसका मतलब किसी अन्य कोई और देव देवता का हमको शरण ग्रहण नहीं करना है, मात्र हरिहर भगवान का शरण ग्रहण करना है, ऐसा हम बरोबर. प्रतिज्ञा कर रहे हैं। पर भाव से क्या है, भाव से तो हमको हमको विचारना है, सोचना है कि मेरे को भव भव आपका शरण मिले। राइट, बरोबर. वो प्रार्थना है, वो संकल्प नहीं है। हम भगवान अच्छा से अच्छा. प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे भव भव आपका शरण में, इसलिए उभयसर्गम स्तोत्र में प्रार्थना की है, ता देव दिव्य भय विपाश्रय चंद, वह संकल्प नहीं है, वो हाँ प्रार्थना है। तो प्रार्थना के रूप में हमको सोचना है कि जब तक मेरा मोक्ष ना हो तब तक तेरा शरण मिले, पर प्रतिज्ञा के रूप में मात्र ये भव के लिए। बरोबर, क्योंकि जयवीर में भी बोलते हैं अपन के भव भव तुम चलन आनंद, तो प्रार्थना के रूप हाँ, में बरोबर ना. वो प्रार्थना है, वो प्रार्थना है, वो संकल्प नहीं है। बरोबर बरोबर. बरोबर, आभार, प्रणाम. हाँ, कोई और क्वेश्चंस? अ, भैया, प्रणाम भैया, मुझे एक हाँ, क्वेश्चन है। आप बोलते हो द्वादशांगी की रचना, द्वादशांगी का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, द्वादशांगी मतलब जो हमारा जो पूरा शास्त्र है, जो 12 अंग है उसको द्वादशांगी कहते हैं। ओके, तो द्वादशांगी मतलब जैसे आचारांग सूत्र है, सूत्र कृतांग है, राइट, भगवती सूत्र है, जो भी अपने 12 अंग सूत्र है ना, वो 12 अंग मतलब द्वादशांग। तो ये जो ओके। संपूर्ण जो शास्त्र है, उसका प्रारंभ किसने किया? तो अरियन परमात्मा ने। अरियन परमात्मा ओके। ने गणधर भगवंतों को त्रिपदी तो दी, पर उसके साथ शक्तिपात भी किया कि गणधर भगवान ये पूरे शास्त्रों की रचना कर पाए, उसमें अरियन भगवान का ही कृपा है। तो हर एक तीर्थंकर के काल में नए द्वादशांकी की रचना होती है शब्द रूप, तो उसमें हरियन परमात्मा की कृपा है। तो इसलिए हरियन भगवान कैसे है? आदि करनार है, मतलब द्वादशांकी की आदि करनार है, प्रारंभ करनार है शास्त्रों की। हमको जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वो हरियन भगवान से ही प्राप्त हुआ है। तो इसलिए हमारा बहुत बड़ा उपकार है। गॉट इट। आई हैव वन मोर क्वेश्चन। हाँ। तो अगर हम दुक्क को बोलते हैं, हम्म। तो दुक्क को कम को, हम्म। कम को मुझे समझ आ गया। हम्म। दुक्क को अगर बोलते हैं तो दैट विल बी कि संसार रिलेटेड दुख मुझे दोनों दूर दुख, करो, फॉर भाव दुख और एग्जाम्पल। द्रव्य दुख, यहाँ पे दोनों नो, दुख बट है। दैट्स नॉट राइट। आई नहीं, फील इट्स दैट्स राइट, नॉट इट्स राइट। राइट। देखो देखो, यहाँ पे सोचना है कि हमको दुख आता है, राइट, हमको दुख में तो समाधि में रहना है, संभाव में रहना है, पर ऐसा हर बार होता है क्या? देखो, अगर दुख आए और अगर हमारा समाधि समता न रहे और हमको आयुष्य कर्म का बंध हो तो दुर्गति में जाना पड़ेगा।
इसलिए हम क्या मांग रहे हैं, अपने आत्मा के बेनिफिट के लिए हम क्या मांग रहे हैं कि मेरे को ऐसा दुख ना आए कि जिसके कारण मेरे को असमाधि रहे। ऐसा बड़ा दुख आए, राइट, हम उसको सहन ना कर पाए तो क्या होगा? छोटे दुख तो को सहन Bhaiya, I कर understand पाएंगे। what you're saying. I understand what you're saying, but I can't ask that from Bhagwan because न- it's a Punya Prakriti if I'm asking for that, and I cannot ask for Punya Prakriti. I can only ask for Nirjara and Samvar. So I नहीं नहीं feel नहीं that नहीं I नहीं नहीं I नहीं, can ask कि यू कैन आस्क, यू कैन मोहनीय आस्क। कर्म का जो नहीं 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 दुख नहीं है वो चले जाए because that will help me नहीं in नहीं the नहीं नहीं problem. नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमको जो भी मिला है अभी, वो क्यों मिला है? पुण्य प्रकृति के कारण ही मिला है। हमको मनुष्य भव मिला है, इन 5 इंद्रियों की पूर्णता मिली है, Yes, हमको but I अच्छी cannot बुद्धि ask मिली for है। it. नहीं, यू हैव टू आस्क। बाकी तो तुम्हारे पास 5 इंद्रियों की पूर्णता नहीं होगी, बुद्धि भी नहीं होगी, अगर मन भी ना हो, तो तुम शास्त्र अभ्यास भी कैसे कर पाओगे? तुमको अवश्य मांगना चाहिए, पर मांगने का आशय शुद्ध होना चाहिए। दैट इज द डिफरेंस। तुमको ऐसा नहीं मांगना चाहिए कि मुझे, तुम ऑलरेडी अमीर है और तुमको नहीं मांगना चाहिए कि मुझे मुझे और 5 करोड़ रुपए मिले। ऐसी 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 यहाँ पे मांगनी नहीं है। यहाँ पे क्या है, आशय की शुद्धता है कि मुझे 5 इंद्रियों की पूर्णता मिले, पर क्यों मिले? कि मैं शास्त्र अभ्यास कर पाऊं। जहाँ पे आशय शुद्ध हो, ऐसे आशय शुद्ध को हमको मांगना चाहिए। इष्ट फल सिद्धि मतलब क्या? जो भी विघ्न है उसका हम नाश मांग रहे हैं। और उसमें सिर्फ मोक्ष मार्ग पे विघ्न की बात नहीं है। अगर हम, हमारे शरीर में महाभयंकर रोग आया, कैंसर जैसा, हम उसको सहन न कर पाए और हम उसके कारण असमाधि में दुर्गति जाए, उससे अच्छा भगवान से मांगना है कि मुझे ऐसे बड़े रोग न आए जिसके कारण मेरी असमाधि ना हो। आशय शुद्ध है, आशय की शुद्धता चाहिए। तो आशय की शुद्धता से अभी तुम एक्चुअली तो भी सनत मांगो वो सनत ओके कुमार है। चक्रवर्ती उनको भी 16 महारोग थे उनके बॉडी में, बट ही नेवर आस्क्ड कि वो नहीं, क्योर हो नेवर आस्क, जाए. क्योंकि उनको सहन करने की शक्ति थी। हमको सहन करने की शक्ति है, मैं सिर्फ पूछूं तुमको, राइट? जिसको सहन करने की शक्ति है उसको उसको मांगना नहीं है। अगर अपने आचार्य भगवंत, जिसको कैंसर है, वो प्रसन्नता में है, वो, उसको कोई मांगने की शक्ति नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। पर अगर हमको छोटे दुख में भी हम सहन ना कर पाए तो बड़े दुखों को कहाँ सहन कर पाए? और बड़े दुखों को सहन ना कर पाए और उसके कारण हमको असमाधि में मृत्यु हो और दुर्गति चाहे, उससे अच्छा भगवान से मांग लेते हैं कि मुझे ये चीज ना आए कि मेरे कारण असमाधि ना हो, उसके कारण मुझको सदगति मिले। तो आशय की जब तक शुद्धता हो वो मांगना उचित है। तुमको खुद को देखना है कि तुम्हारी शक्ति कितनी है। पर आशय की शुद्धता चाहिए। ओके. हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वही आशय है यहाँ पे। कर्म की निजरा का आशय है, मोक्ष की प्राप्ति का आशय है। फिर तुम मांगो भगवान से, पर आशय की शुद्धता चाहिए। पुण्य के कारण तो सब कुछ है, पुण्य नहीं हो तो हमको शास्त्र भी नहीं मिलते। कोई कोई और क्वेश्चंस? चेतल भाई, हाँ। दिस माइट बी अ सिली क्वेश्चन बट अभी आपने है ना जाव जीव के बारे में बताया, राइट? हम्म। तो आपने कहा जो भी मांगना है इसी भव के लिए, राइट, दूसरे भव के लिए नहीं. नहीं 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 Well, नहीं, मांगना नहीं, प्रतिज्ञा ये भोग के लिए है। प्रतिज्ञा, हाँ, हाँ सॉरी, मांगना तो प्रतिज्ञा. यू कैन तुम कोई भी, तुमको कोई भी भोग के लिए मांग सकते हैं। भव भव के लिए मांग सकते हैं ना भगवान के पास। ओके, तो जैसे जैसे मैं ऐसे मांग सकती हूँ कि मुझे कोई भव में है ना अगर और भी मेरा है ना जन्म मरण लिखा हो, तो कोई भव में मुझे है ना नॉन वेज नहीं खाना पड़े. बराबर है, शुद्ध आशय है, बराबर है। ओके. हाँ। ओके, तो वैसा कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं। कोई भी चीज शुद्ध आशय हो, उसका हाँ. एंड रिजल्ट शुद्ध हो तो वो कर सकते हैं। तो वही प्रणिधान धर्म हुआ। उसकी ओके. विशुद्ध आशय हो तो वो प्रणिधान धर्म हुआ। तो शुद्ध ओके. आशय से मांग सकते हैं, पर तुम नहीं मांग सकते कि मैं धर्म के कारण मुझे दूसरे भव में देवेंद्र या चक्रवर्ती पद मिले। वहाँ वो ओके. शुद्ध आशय नहीं है। ओके. तुम मांग हम्म. सकते हो कि दूसरे भव में मुझे संयम जीवन मिले, ओके. राइट? वो मांग सकते हैं भगवान के पास। ओके. ओके. हाँ। थैंक यू शिल्पी भाई. कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, कोई नहीं हो तो हम नौकार मंत्र गिन के हम
समाप्त करते। नमो हरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यनम, नमो उज्जायनम, नमो लोये सव्वसावनम, ऐसो पंच नमुकारो सव पापणाश्रो मंगलांच सोसिम परमय मंगलम जी नग्न विरोध बुलाए तो इच्छा विक्रम। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Chetal bhai. Thank you. थैंक यू। थैंक यू Very, चेतन। very Thank you. nice. थैंक यू कुक्कू अनुवंदना चेतन भाई, प्रणाम। थैंक यू। Thank Thank you, you. Chetal bhai. थैंक यू चेतन भाई। Pranam. Thank Thank you. you. खूब Thank you. अनुभवना प्रणाम। थैंक यू चेतन भाई।